आपसे जो कनेक्ट करने का रीज़न है वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आर्मी वालों को ही प्रेफरेंस मिलेगा, दोनों को 50-50 का रेशियो लेके चलते ही है। किसी भी पोस्ट के लिए जब कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो मोटिवेशन का काम करता है। वो है सैलरी, कि सैलरी कितना रहेगा। तो उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि इधर-उधर बेटर है, अपना टाइम वेस्ट करने से वो AWS की वेबसाइट से डायरेक्ट ही देख सकता है, वो वहीं से अप्लाई कर सकता है। तो लाइक मैंने कई टीचर से मेरी बात भी हुई, तो वो फ्रंट पे नहीं आना चाह रहे थे कि सर मैं मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस वजह से क्या रहता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में जो मिथ है वो मिथ ही रह जाते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक पर। मैं हूं हिमांशु गुप्ता। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हमारे मन में और एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि एक वैकेंसी आई है और हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, तैयारी करेंगे और इस बार जॉब लेकर आएंगे। इसी तरीके की एक वैकेंसी इस बार आई जो थी AWES 2024, जिसकी एग्जामिनेशन डेट आती है 23-24 ऑफ नवंबर को। उसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ और काफ़ी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाई जाती हैं कि इस एग्ज़ाम का ये एग्ज़ाम पैटर्न है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कुछ बड़े फैकल्टीज़ भी हैं, मेरे जान पहचान के भी हैं, बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, बच्चे उनको बहुत फॉलो भी करते हैं। उनकी तरफ से ये आया कि ये जो वैकेंसी है एक स्कैम है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेजेस आए कि क्या सर ये सच में ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, क्या ये वैकेंसी सच में स्कैम है, क्या इसमें सिलेक्शन होता है? तो फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, क्योंकि रिसर्च करना बनता भी था कि आपके भविष्य का सवाल था, फ्यूचर का सवाल था। तो सबको ध्यान में रखते हुए मैं मिला काफ़ी सारे APS टीचर्स से, और एक टीचर जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो एक ऐसे फैकल्टी हैं, ऐसे टीचर हैं जो तैयार हो गए कि ठीक है सर, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ, और ताकि जो विद्यार्थियों के, जो स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि क्या AWS एक स्कैम है, क्या जो उन टीचर्स के डाउट हैं, क्या ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हर जगह, क्या ये वैकेंसी सच में एक स्कैम है या इसमें सिलेक्शन भी होता है, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं इस वीडियो के अगले पड़ाव। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये और बता दूं कि अगर आप इस एग्जामिनेशन के बिल्कुल डिटेल तक जाना चाहते हैं और इस बात की गंभीरता को समझना चाहते हैं, इसकी गहराई तक जाना चाहते हैं कि क्या ये सच में स्कैम है या ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर मेरा जो सिलेक्शन है वो मेरे आगे के फ्यूचर के आगे के रास्ते खोल देता है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त हैं पूर्णिमा वर्मा, और ये APS स्कूल में काम कर रहे हैं। कहाँ पर ये सिचुएटेड हैं, कैसा इनका वर्क कल्चर है, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, आगे इनके गोल्स क्या हैं, कैसे सिलेक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्णिमा के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगा पूर्णिमा से। हेलो पूर्णिमा, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बढ़िया। पूर्णिमा से जो मेरी बात है, मैं आप सभी को बताऊं, मेरी फोन कॉल पे ही बात हुई थी। तो पूर्णिमा से हमने कहा कि क्या आप हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, तो अभी उनके पास टाइम नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना मीट पे कनेक्ट किया जाए। तो पूर्णिमा बेसिकली आपसे मतलब जो कनेक्ट करने का रीजन है वो ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं। आप AWS की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा एग्जाम है कि बहुत कम लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो क्या आप, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप कहाँ से मतलब कहाँ से आपका अभी अभी आप कहाँ पे वर्किंग है, ये बताइए। अभी सर मैं APS बराकपुर कॉन्टोमेंट वेस्ट बंगाल में वर्किंग हूँ, और मुझे 1.5 साल हुआ है वहाँ पे काम करते हुए। ओके ओके, तो आप PRT में हैं, TGT में है, PGT में है, क्या है आपका? मैं भी RT में हूँ सर। PRT में है। तो यहाँ पे जो है आपका, लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। लाइक आर्मी बैकग्राउंड से हैं आप या क्या है आपका, एक बार बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। सर मेरा आर्मी बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पापा बेसिकली जॉब ही करते हैं बेसिकली, और मेरा एक छोटा भाई है, और मैं सर एज आ टीचर यहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ। तो आर्मी बैकग्राउंड तो सर कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आप वेस्ट बंगाल से ही हैं या कहाँ से हैं आप? सर इट्स लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरे लाइक जैसे मैं लखनऊ से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग वगैरह लखनऊ से हुई है, बट इन द मिड
ड्यू टू पापा की जॉब की वजह से ट्रांसफर वेस्ट बंगाल हो गया, तो रेस्ट ऑफ मैंने अपनी एजुकेशन वहां से वेस्ट बंगाल से कंप्लीट करी है, विद ओके, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइक अगर हम बात करें एपीएस का जो ये आपने ये यहाँ पर लाइक कैसे हुआ आपका लाइक सिलेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि आपकी जब मेरे से बात हुई थी तो आप भी इस पर लाइक ओएसटी दे रहे हैं लाइक ऑनलाइन, इस बार दे रही हूँ सर मैं ओएसटी। लाइक विदाउट ओएसटी आपका कैसे सिलेक्शन हुआ वो आप मुझे थोड़ा बताइए। एक्चुअली सर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि एक फ्रेंड है मेरी, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो श्रीनगर में रहती है, तो सर उसने अप्लाई किया, तो उसने मुझे भी सजेस्ट किया कि तुमने अभी कुछ भी खाली बैठने से अच्छा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे चले जाओ, एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर वहां से आप ओएसटी अपना दोगे तो वहां से फिर आपका परमानेंट भी हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा एक्सपीरियंस उसमें काउंट हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि बेटर है कि मैं इधर उधर भटक रही हूँ या मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो बेटर है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे जाके अप्लाई कर दूं। तो ओके, उसके थ्रू अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही चल रहा है सर। तो कैसा है वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट, कैसा है वर्क कल्चर, कैसा है कुछ बताइए, मतलब जॉब हेक्टिक जॉब है, वर्क प्रेशर के बारे में बताइए कैसा है? सर जॉब हेक्टिक तो एज सच मैं नहीं कहूंगी, ठीक है, 30-50 का रेशियो रहता है, नॉट कि बहुत ही हेक्टिक है या नहीं, ऐसा नहीं, बहुत ही कूल है, आपको टाइम भी मिल जाता है बाकी चीजों के लिए भी, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे हो तो आपको सारी चीजें एक्सपीरियंस भी मिलता है कि आप अगर परमानेंट हो गए तो आप कैसा क्या क्या कर सकते हो, एड ऑन है। तो मैं हेक्टिक तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मुझे तो बहुत कुछ लर्निंग करने को मिल रहा है, स्किल्स बढ़ रही है मेरी, तो आई एम रियली एंजॉइंग माई वर्क एट ऑल, तो नो इशू। गुड। ये आप लोग अब ये बताइएगा कि देखना ये काफी ज्यादा ना मिथ है कि जैसे आपने बताया कि आप नॉन आर्मी बैकग्राउंड से हैं, यस तो कई स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आर्मी बैकग्राउंड से कई लोग हैं वो तो अप्लाई करते ही करते हैं। जो नॉन आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो वो हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं या बचते हैं, और काफी ज्यादा ये मिथ भी है कि आप अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मुझे आप बताइए कि आपका जो लाइक स्कूल है तो वहां पर क्या है, मतलब वहां पे कितने आर्मी बैकग्राउंड से हैं, क्या नॉन आर्मी बैकग्राउंड से हैं? थोड़ा अगर आप बता पाए तो। बिल्कुल सर, देखिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रेफरेंस डेफिनेटली मिलती है आर्मी वालों को, फर्स्टली मिलती है, बट जैसे जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे सर 50-50 का रेशियो है। जैसे मैं भी नॉन आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं भी यहाँ पे जैसे पढ़ा रही हूँ ना, तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आर्मी वालों को ही प्रेफरेंस मिलेगा, दोनों को 50-50 का रेशियो लेके चलते ही है। तो ये मिथ बहुत ही मिथ ही है, ये नहीं है कि इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो या आपको डर लग रहा है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अगर आपका है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल भी सकता है। तो लाइक जैसे इसको ऐसे लेते हैं, जैसे मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, राइट, हम्म, एंड एक नॉन आर्मी बैकग्राउंड से है कोई, एंड मेरे जो मार्क्स हैं लाइक जो भी इंटरव्यू प्रोसेस हुआ या जो भी ओएसटी हुआ, इंटरव्यू प्रोसेस ही होता है ना वहां पर, लाइक आपका अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड में लाइक इंटरव्यू ही पहला हुआ, क्या आपका प्रोसेस कैसे हुआ? थोड़ा पहले ये बताइए कि जैसे आप गए थे तो आपका लाइक डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू कैसा हुआ था आपका, थोड़ा कुछ ब्रीफ में बताइए कि कैसे सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि ओएसटी आपका क्लियर नहीं हुआ था। हाँ मेरा देखिए सर ओएसटी तो क्लियर नहीं है, बट लेकिन मैंने अपना जो वेबसाइट्स वगैरह जो रहते हैं, अब जैसे इट्स ये पॉसिबल नहीं है कि आप 139 स्कूल्स के साइट पे जाके आप चेक करोगे कि वैकेंसी आई है या नहीं आई है। तो AWS की वेबसाइट्स पे है, वहाँ पे सारे स्कूल्स का वैकेंसी अपडेट होता रहता है वीकली। तो मैंने फिर मेरी फ्रेंड ने भी वहां से किया था, उसने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने वहाँ की वेबसाइट्स पे AWS की पे चेक किया और मैं वहीं से वीकली मॉनिटर करती थी, और वहीं से मैंने अप्लाई किया और वहीं से अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू एंड एवरीथिंग वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो हाँ, तो ये आपने एक बहुत लाइक बढ़िया बात बताई, लाइक क्योंकि काफी जगह पर ये भी है लाइक कि जैसे मेरा ओएसटी क्लियर हो जाता है एक स्टूडेंट का, तो वो ट्रैक कहाँ पे करेगा कि आपने जैसे बताया 139 स्कूल्स हैं इस टाइम पर, तो कैसे ट्रैक करेगा कि कहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है कहाँ पर नहीं है? तो मैं तो स्टूडेंट्स को ये बताता था कि एक स्कूल है, स्कूल का पर्टिकुलर वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे जाके आप चेक करिए। तो स्टूडेंट का ये रहता था कि सर 139 स्कूल्स है, अब मैं हर स्कूल पे जाके चेक करूंगा क्या? तो लाइक आप कह रहे हैं कि सब सारा जो वैकेंसी अपडेट है वो एडब्ल्यूएस की वेबसाइट पे होगा। ये सर वहीं पे अपडेट होता है। जैसे अब सर ये डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट की लोकेशन क्या है, तो हम्म, वो वहां से AWS ही की वेबसाइट पे वो अगर पर्टिकुलर स्टेट भी चूज कर रहा है ना, तो उसको वहां पे वो मेंशन होगा
तो वो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि इधर उधर बेटर है अपना टाइम वेस्ट करने से, वो AWS की वेबसाइट से डायरेक्ट ही देख सकता है, वो वहीं से अप्लाई कर सकता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत अच्छी बात है जो मैं हाईलाइट करवाऊंगा वीडियो पे, वीडियो टीम से। ठीक है, तो बेसिकली AWS के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, थोड़ा मैं पूर्णिमा को रोकूंगा, कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको ये है कि वैकेंसी कहाँ पर निकली हुई है, तो वो ट्रैक कैसे करना है। तो कई जगह पर आप न्यूज़पेपर्स देखिए या देखिए, तो एक सिंपल सा एक है कि आप AWS की वेबसाइट पे जाइए और वहां से जाके अपना सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूर्णिमा, लाइक वीकली अगर कोई करना चाहे तो वीकली कर सकता है, या किस मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए ना? डेली तो कोई चेक नहीं कर पाएगा। सर वीकली भी चेक कर सकते हैं, बेटर है। देखिए डेली अपडेट भी नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम्स है तो ये नहीं है कि आपको डेली एक न्यूज की तरह अपडेट होगा। वो 15 डेज 7 डेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे चेक कर लो, तो आपको एक क्विक आइडिया मिल जाएगा। जब आप किसी चीज के लिए अपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे नॉलेज बेसिकली आ जाता है। तो आप AWS की वेबसाइट पे आप गए, न्यूज़पेपर पे देख लिया। वैसे मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप AWS की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे ही आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, वीकली भी, और 15 डेज का ड्यूरेशन भी रहता है। हाँ, तो पूर्णिमा, एक बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए जब कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो मोटिवेशन का काम करता है। वो है सैलरी, कि सैलरी कितना रहेगा, है ना? क्योंकि कोई भी काम है, कोई भी इंसान है, सैलरी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, फिर फैमिली भी है, सब चीजें हैं। तो AWS जो आपका एग्जाम है, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट OST क्लियर करके, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट में कितना डिफरेंस रहता है, रहता भी है या नहीं रहता। और साथ ही साथ अगर कोई OST क्लियर करके एज अ फ्रेशर PRT टीचर के तौर पर यहाँ पर APS में अपॉइंट होता है, तो उसको कितना यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है, कितना सैलरी उसको मिलेगा? सर सैलरी में डिफरेंस रहता है कॉन्ट्रैक्ट एंड परमानेंट में। मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो तो मुझे सर 32K मिलती है, और जिसमें कि मेरा 9,000 का डिडक्शन रहता है। अच्छा, मैंने 32 में भी 9,000 का डिडक्ट होके देन फिर आपको मिलता है, तो अभी तो खैर काफी कम। मतलब ठीक है। तो मतलब परमानेंट का फिर कितना रहेगा इस यहाँ पर PRT? परमानेंट का 40 to 45 अराउंड रहता है PRT के लिए। 40 to 45 PRT के लिए, तो ये ठीक है। और अगर आप थोड़ा आइडिया दें TGT एंड PGT का, परमानेंट का बताइएगा कितना रहता है? सर TGT का 60 to 65 के अराउंड रहता है, एंड PGT का 70 to 75 अप्रोक्स रहता है। तो ये आप ही के स्कूल में है या सभी स्कूल का लाइक यही क्राइटेरिया रहता है, या अलग कुछ आइडिया है आपको कुछ? सर ये मेरे स्कूल में सैलरी स्ट्रक्चर यही है, बाकी सर डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल एंड पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली एक कैंडिडेट जो है, फ्रेशर कैंडिडेट जो है, अगर PGT के पोस्ट पर अप्लाई करता है, तो वो 75 जो सैलरी है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरा इतना बनेगा, राइट? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्योंकि स्टूडेंट के ही काफी सारे जो है डाउट्स रहते हैं। आप एक एक सवाल और था कि यहाँ पे जैसे AWS की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो तरीके के एग्जाम जो यहाँ पे पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, परमानेंट बेस पर है। तो जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, उसके लिए स्टूडेंट को, जैसे मैंने बताया कि अगर 40% OST में लाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 50% लाते हैं तो परमानेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज कोई 50% स्कोर करता है और कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसी है वो आई हुई है, तो क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करना चाहिए या परमानेंट के लिए वेट करना चाहिए? लाइक आप कुछ बताएंगे? और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, आई थिंक एक बार आप दोबारा से बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो रहता है वो कितने का रहता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो आगे जाके परमानेंट होते हैं, तो जैसे आपने बताया OST आप क्लियर करेंगे तो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में भी थोड़ा बताइए, वो कितना रहता है, क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल एंड लोकेशन टू लोकेशन में। जैसे मेरे स्कूल में मैक्सिमम 3 इयर्स होता ही होता है, ठीक है। और सर अगर आपका OST में 50% क्लियर हो गया है, ठीक है, और आप अप्लाई कर रहे हो, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा स्टूडेंट का कि आप खाली बैठने से अच्छा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए चले जाओ। आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आपकी लर्निंग होगी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर आप, अगर आपका वेट करना है तो वेट, फिर आप उसको अपना अप्लाई कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया, फिर वो आपका एक्सपीरियंस आगे एड ऑन हो जाएगा, जो कि आपके लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।
तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने भी यही से स्टार्ट किया था। मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से ही कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आप अर्निंग पे हो और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए भी जा सकते हो, विच इज गुड फॉर यू। और जैसे अब कोई भी अप्लाई करने जाता है तो सबसे पहले ना एक ये कंसर्न रहता है कि उसका इंग्लिश जो है वो अच्छा नहीं है, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग उसका अच्छा नहीं है। तो उस पे आप क्या कहेंगे, लाइक इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहिए AWS में पढ़ाने के लिए, या क्या क्या आप सपोज करेंगे किस तरीके से इम्प्रूव करे अगर वो इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहता है तो? सर इंग्लिश एज सच बहुत ही ज्यादा कुछ टफ नहीं है, आपको बेसिक आनी चाहिए। मतलब बेसिक्स अगर आपको आता है तो आप गो विद द फ्लो, आप स्टार्ट कर सकते हो। इट्स नॉट अ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इंग्लिश कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हो, बट आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मैं, मतलब खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये कोई बहुत टफ नहीं है। तो कुछ भी बैरियर, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर एनी एग्जाम, मेरा ये मानना है सर। बेसिकली आपका कहना ये है कि लाइक AWS जो है यहाँ पे, हाँ एक चीज और था जो ये सवाल था जो मैंने अभी आपसे पूछ भी रहा था कि आपने बताया आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपके स्कूल में PRT का जो आपका जो है वो किस तरीके से है, लाइक आर्मी बैकग्राउंड से कितने टीचर्स हैं, नॉन आर्मी बैकग्राउंड से कितने टीचर्स हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना है आपका जो रेशियो है, क्या और है? सर मेरे स्कूल में जो बेसिकली है ना, और आर्मी वालों का रेशियो है ना, वो 50-50 का है। जैसे अगर 50 आर्मी बैकग्राउंड से है तो 50 नॉन आर्मी बैकग्राउंड से, बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग के लिए, कि यही जो लोग आपने क्वेश्चन पूछा था मिथ, वो मिथ को क्लियर करने के लिए कि भाई सिर्फ आर्मी वाले सेलेक्ट नहीं होते, नॉन आर्मी बैकग्राउंड वाले भी सेलेक्ट होते हैं। और आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉन आर्मी बैकग्राउंड, तो मैं भी यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो बेसिकली ये क्वालिटी को मतलब ज्यादा जो है यहाँ पर लाइक प्रेफरेंस मिलेगा बजाय कि आर्मी बैकग्राउंड के, लाइक आप ये यस कहना, सर, मतलब यस। ऐसा नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये भी है कि जैसे आर्मी बैकग्राउंड से अगर कोई है तो प्रेफरेंस तो उनको मिलता होगा ना, मतलब ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल। डेफिनेटली सर मिलता है, नो डाउट मिलता है, बट ये भी नहीं है कि नॉन बैकग्राउंड वालों को नहीं मिलता है, दोनों को मिलता है। आर्मी वालों के फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं नो डाउट, बट नॉन आर्मी वालों को भी रखते हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉन आर्मी बैकग्राउंड, तो है यहाँ पे रेशियो अच्छा है यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे सारे डाउट्स हैं वो आपने क्लियर कर दिए हैं। और बेसिकली अभी आपको 1.5 ईयर हुआ है, राइट? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूर्णिमा, अच्छा रहा आपसे इंटरेक्शन। बाकी टाइम टू टाइम आपसे मैं गाइड भी करता रहूंगा। इस बार आप OST देने जा रहे हैं, सो यस बेस्ट सर, ऑफ लक आपको। थैंक यू। और आपके साथ में और भी कलीग्स हैं जो OST दे रहे हैं इस बार? यस सर, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो ओएसटी दे रहे हैं, कुछ कलीग्स ऐसे हैं जो इनका क्लियर हो चुका है, वो परमानेंट के लिए भी जा रहे हैं, तो हैं लोग यहाँ पे। ठीक है ठीक है। सो ये थे पूर्णिमा वर्मा मेरे साथ, ये APS में। APS कहाँ से आपने बताया था? एपीएस बाराकपुर कॉन्टोमेंट प्लेस पे। ओके ओके। सो ये वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं इस वक्त। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूर्णिया, बिकॉज कोई भी जो था जो टीचर थे, लाइक मैंने कई टीचर से मेरी बात भी हुई तो वो फ्रंट पे नहीं आना चाह रहे थे कि सर मैं मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस वजह से क्या रहता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स में जो मिथ है वो मिथ ही रह जाते हैं, और काफी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। सो आप मेरी तरफ से भी और काफी स्टूडेंट्स की तरफ से भी थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। आपका इस थैंक बार यू सर। ओएसटी क्लियर हो और भगवान करे कि आपका परमानेंट जॉब लगे। और आप अभी तो नहीं आ सके, लेकिन जब आपका क्लियर हो तो आप जरूर ऑफिस आएं और पूरी टीम से मिलें और मिठाई खाएंगे फिर, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को भी बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए मेहनत करते रहिए, ठीक है? मेहनत करने के लिए यहाँ पर कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान एक ना एक दिन सफलता जरूर देता है और आप सबको भी जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।